खेत में बनाई गुफा में एकांत में समाधिस्थ बाबा जी का कठोर आदेश था कि उनकी आज्ञा के बिना कोई भी गुफा में प्रवेश न करे। बाहर से ही बाबा जी की सेवा हेतु दूध, फल तथा अन्य भोज्य पदार्थ उन्हीं के द्वारा चयनित एक सेवक गोपाल बहेलिये द्वारा रख दिए जाते थे। बाबा जी कब बाहर आते, शौच स्नान आदि से निवृत्त होते, यह कोई न जान पाता। एक दिन गोपाल बिना आज्ञा अपनी ही धुन में गुफा में प्रवेश कर बैठा तो वहाँ का दृश्य देखकर भयभीत हो गया और दूध का लोटा फेंककर गुफा से बाहर आकर बेहोश हो गया। उसने देखा था बाबा जी लेटे हुए हैं, अर्धनग्न, समाधिस्थ से, और बड़े बड़े फणीधर नाग उनके चौड़े वक्ष में खेल रहे हैं। महाराज जी अक्सर एक चितकबरे कुत्ते गेंडुआ की पीठ पर सवार हो गांव में घूम फिर लेते थे, शिव के भैरव स्वरूप में। बाबा जी के हृष्ट पुष्ट जवान शरीर के भार को वह कुत्ता कैसे वहन कर ढो पाता था, इस रहस्य का खुलासा बाबा जी ही कर सकते हैं। गांव वालों के लिए तो यह तथ्य पहेली सा ही बन गया। प्रकृति पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले बाबा जी के लिए अपने शरीर के तत्वों की मात्रा में वृद्धि अथवा न्यूनता ले आना महज एक कौतुक मात्र होता था। अपनी तब की तरुण अवस्था की मौज में महाराज जी गांव वालों के साथ गुल्ली डंडा, कबड्डी, लुका छिपी आदि खेल भी खेल लेते थे। गांव वालों के लिए अपने को छिपाए रखने का यह भी एक साधन बन जाता था। कबड्डी में बाबा जी से पार पा सकना किसी के वश की बात न रह जाती। शक्ति में और श्वास रोकने में योगेश्वर बाबा जी का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था, सब मिलकर एक साथ भी नहीं। और लुका छुपी में बाबा जी तो सबको क्षण भर में ही ढूंढ निकालते, पर उन्हें ढूंढ पाना उनके पास ही खड़े रहने पर भी असंभव हो जाता। अदृश्य हुए को कौन ढूंढ पाता, और तभी वे एकाएक सबके मध्य प्रकट हुए दिख जाते। महाराज जी के योग के ऐसे रहस्य तब भोले भाले ग्रामवासी क्या समझ पाते। एक दिन कुछ ग्रामवासियों ने महाराज जी से मथुरा वृंदावन यात्रा की बात कही। बाबा जी ने कहा, हाँ हाँ तुम चलो, हम भी हाल ही आए, और तब गुफा में बंद हो गए। पर जब गांव वाले वृंदावन पहुँचे तो पाया कि बाबा जी वहाँ पहले से ही उपस्थित हैं, और जब गांव वापस पहुँचे तो पता चला कि बाबा जी तो यहीं अन्य गांव वालों के साथ बराबर बने रहे थे। पुनः यह सारा कथानक सभी गांववासियों के लिए एक कौतुक मात्र बन के रह गया।